क्या आपने कभी सफर के दौरान सड़क के किनारे लगे उन छोटे छोटे पत्थरों पर नजर डाली है जिन पर किसी शहर का नाम लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होता है 25 किमी या 120 किमी या इसी तरह कुछ और। ज्यादातर लोग इन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसने इंसानों के सफर को आसान बना दिया। और हैरानी की बात यह है, उनके अलग अलग रंग भी एक खास पैगाम देते हैं। आखिर ये माइलस्टोन क्या होता है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनके रंगों का राज क्या है? आइए जानते हैं माइलस्टोन क्या होता है। सड़क के किनारे लगाए जाने वाला यह पत्थर माइलस्टोन कहलाता है। हिंदी में से मील का पत्थर कहा जाता है। हालांकि आज इन पर दूरी किलोमीटर में लिखी जाती है, लेकिन नाम आज भी माइलस्टोन ही मशहूर है। इनका सबसे अहम मकसद मुसाफिरों को ये बताना होता है कि उनका मंजिल तक कितना फासला बाकी है। अगर किसी पत्थर पर लिखा है जयपुर 45 किमी, तो इसका मतलब है कि जयपुर जहां आप खड़े हैं वहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। माइलस्टोन की शुरुआत कहां से हुई? इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। सबसे पहले रोमन साम्राज्य ने अपनी सड़कों के किनारे पत्थर लगाना शुरू किया। उन दिनों ना मोबाइल था, ना जीपीएस और ना ही कोई डिजिटल नक्शा। सेना, व्यापारी और मुसाफिर इन्हीं पत्थरों की मदद से अपना सफर तय करते थे। रोम में हर एक मील की दूरी पर एक पत्थर लगाया जाता था। यहीं से माइलस्टोन शब्द पैदा हुआ। भारत में माइलस्टोन कब आए? भारत में सड़कों का विस्तार प्राचीन काल से होता रहा है, लेकिन आधुनिक शैली के माइलस्टोन ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े पैमाने पर लगाए गए। अंग्रेजों ने देश के अलग अलग इलाकों को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनवाई और यात्रियों की सहूलियत के लिए उनके किनारे माइलस्टोन लगाए। आज भी लगभग हर राजमार्ग पर ये आसानी से दिखाई देते हैं। माइलस्टोन पर क्या क्या लिखा होता है? अक्सर इन पर तीन बातें लिखी होती। पहली, जिस शहर या कस्बे की ओर इस सड़क जाती है। दूसरी, वहां तक की दूरी। और तीसरी, सड़क या विभाग से जुड़ी जानकारी, ताकि मरम्मत या किसी आपात स्थिति में सही स्थान की पहचान आसानी से हो सके। अब सबसे दिलचस्प सवाल, इनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर माइलस्टोन एक जैसा नहीं दिखता। किसी पर पीला रंग होता है, किसी पर हरा, तो कहीं नीला या सफेद। ये रंग सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि हर रंग एक अलग जानकारी देता है। पीला और सफेद रंग, अगर माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा पीला हो तो समझ जाइए आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं। नेशनल हाईवे देश के अलग अलग राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। इन सड़कों की देखरेख नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI करती है। देश के ज्यादातर लंबी दूरी वाले ट्रक, बसें और मालवाहक वाहन इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। हरा और सफेद रंग, अगर ऊपर का रंग हरा है तो इसका मतलब आप स्टेट हाईवे पर हैं। ये सड़कें एक ही राज्य के अलग अलग शहरों, जिलों और अहम इलाकों को जोड़ती हैं, जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नीला, काला या सफेद रंग, अगर माइलस्टोन नीले या सफेद रंग का हो तो समझिए आप किसी लोकल सड़क, जिला मार्ग या ग्रामीण सड़क पर हैं। इनकी देखरेख नगरपालिका, जिला प्रशासन या ग्राम पंचायत करती है। नारंगी रंग भी होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ माइलस्टोन नारंगी रंग के भी होते हैं। ये ग्रामीण सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों की पहचान हो सकते हैं। हालांकि हर राज्य में रंगों का इस्तेमाल कुछ अलग भी हो सकता है। जीपीएस के जमाने में भी माइलस्टोन क्यों जरूरी है? आज हर किसी के मोबाइल में गूगल मैप्स मौजूद है, फिर भी माइलस्टोन की अहमियत कम नहीं हुई। सोचिए, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, नेटवर्क गायब हो जाए या जीपीएस काम करना बंद कर दे, ऐसे हालात में यही पत्थर आपको सही दिशा बताते हैं। यही वजह है कि सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं में इनकी भूमिका आज भी बेहद अहम मानी जाती है। क्या आप जानते हैं माइलस्टोन शब्द आज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अगर कोई कहता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है, तो उसका मतलब होता है उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, यानी एक ऐसा पड़ाव जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी सड़क पर सफर करें और रास्ते में एक छोटा सा माइलस्टोन दिखाई दे, तो उसे सिर्फ एक पत्थर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए।
क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दूरी नहीं बल्कि सदियों का इतिहास, इंजीनियरिंग और मुसाफिरों की सहूलियत की पूरी दास्तान छुपी हुई है। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प तारीख से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास की हर राह एक नई कहानी सुनाती है।